अच्छा गैस तो हो गई? नहीं हुई ना? फोन में बैलेंस ही नहीं रहोगा। भगवान किसे है? माँ को ऑपरेशन कब तय हुआ है? इसका मतलब तुम अस्पताल में नहीं गए? तुम्हें अकेले कहाँ कहाँ मारूंगी मैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। अच्छा सिन्हा का काम किया कि नहीं? नहीं किया ना? नहीं पढ़ा है ना नंबर? तो फिर लपक कर एहसान क्यों ले लेते हो? क्या एहसान ले लिया मैंने? अच्छा सोचा है सिन्हा को क्या जवाब दूंगी? वो अपने अफसर को क्या जवाब देगा? उसके प्रमोशन का क्या होगा? लड़का पास होने लायक था नहीं तो मैं क्या? पास होने लायक होता तो तुम्हारे पास आता ही क्यों? क्या है सिन्हा क्या करेगा? इतने एहसान फरामोश लोग हैं। क्या एहसान फरामोशी किए मैं? क्या एहसान फरामोशी किए? अच्छा ये नौकरी तुम्हें किसके कारण मिली? और ये मकान? अस्पताल में सुविधाएं कौन दिला रहा है? अरे अगर 2 नंबर बढ़ा देते तो कौन सा आसमान टूट पड़ता? चुप भी रहोगी? हाँ चुप रहने के अलावा मैंने किया ही क्या है जिंदगी भर? तुम जाकर बैठो हमेशा उनके खाली आसन पर। अरे शहर में कैसी बातें फैल रही हैं? कुछ खबर है तुमको? ऐसा है आज तुम्हें जो कुछ हुआ क्या सच है? क्या हुआ सुबह? मुझे भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। अरे हम ये मैं क्या बताऊं? और सुबह मैं कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने हंगामा खड़ा कर दिया। आखिर हो क्या गया यदु भाई? आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को नकल करते हुए लगे हाथ पकड़ लिया। यानी राजकुमार को? हाँ हाँ राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते हुए भी तेरे अगर में पत्थर पड़ जाते हैं क्या? छोरा सामने रखकर नकल कर रहा था। कैसे छोड़ दे? हाँ हाँ अब तुम ही तो बचे हो। ईमानदारी और सच्चाई की औरत हमें जय रहना तुम्हारे नसीब में पता है कौन? तुम्हें क्या गरज पड़ेगी? अरे कर रहा था नकल तो करने देते, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा था? अब देख तो आपकी वाली चाय नहीं मिल सकता था ना? हाँ अच्छा ये बताइए यदु भाई अब क्या झगड़ा होगा? अरे इस बार मार काट होगी मार काट। और इस सबकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इनके सरकार। बार बना दिया है लेकिन तुम मानते क्यों नहीं? अरे क्या ये उम्र रहेगा ये तरह की बातें दिखाने की? क्यों समझा रही हो? क्यों समझा रही हो? जिंदगी भर इसके नखरे उठाती रही, इसके आदर्शवादी बेवकूफियों की पूजा करती रही, अब क्यों भड़क रही हो? सुनता ही कौन था? नहीं सुनता था तो विरोध करती, लेकिन बड़प्पन हाथी की आदत तो है। कुछ मेरी भी सुनोगे? भैया तुम्हारी बातें सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। अरे कहाँ सोचा था कि 1-2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल। तुमने ये हंगामा खड़ा कर दिया। अरे पहले अपनी चमड़ी बचाओ फिर दूसरों पर हाथ डालो। सवाल छोटा हो सकता है लेकिन मेरे लिए जीवन मरण का सवाल, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल। लेक्चर मत दो। जब से तुमने बिंदु का दुराचार नाटक का खेला है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अरे मिडिल क्लास के नपुंसक जोश को छोड़ो, प्रेसिडेंट के हाथ पैर जोड़ो और केस बनवा दफा कराओ। यदु और नहीं तो क्या? माँ कैंसर के अस्पताल में पड़ी है। विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी आने का इंतजार करती है। लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है। अरे इनके लिए सोचो, इनके लिए सोचो मेरे भाई। वाली बातें छोड़ो। इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई। समझदारी से तो उनकी दुश्मनी है। और से सर मारते मारते मेरी तो आधी उम्र कट गई। क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी? और क्या करता? प्रिंसिपल ने तो दांत बोल दिए होंगे। क्या कहता है? रिपोर्ट दबाना चाहिए। मेरे ऊपर रिपोर्ट दबाने के लिए दबाव डाला। हाँ तो रिपोर्ट वापस ले लो, कह दो कि गलती हो गई। अब रिपोर्ट वापस नहीं जा सकती तो मरो। प्रेसिडेंट नौकरी से बाहर निकाल देगा उस दिन अगर ठिकाने आ जाएगी। ऐसे कैसे बाहर निकाल देगा? तो बाकी तुम चुप बैठेंगे? किस दुनिया में रहते हो? किस दुनिया में रहते हो? तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गालियां दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया है। वो सोचते हैं कि बड़ा हुआ डीए पढ़ाई में हो गया तो कोई साथ नहीं देगा। लेंदू का साथ किसने दिया था? सब 2 किलोमीटर घर पर जाकर तो वक्त बैठ गए थे।
गुंडों ने बीच चौराहे पर उसे गोली मार दी। क्या हुआ? उसने भी एक बड़े आदमी के लौटे को नकल करते हुए पकड़ा था। एक भी आदमी गवाही देने गया, सब सामने तुम दबा कर जगह पर बैठे गए। रेतु का नाम लेकर तुम मुझे डरा रहे हो। चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अभी भी वक्त है। जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। कहां जा रहे? जा रहा हूं जरा तुमकी योजना की जानकारी करनी। इसकी तो जानकारी होनी चाहिए। मेरी बात को सोचो, कोई साथ नहीं देगा। किसी का भरोसा मत करना, किसी का भरोसा मत करना, किसी का भरोसा मत करना। जानते हो किस तरह घसीट रही हो तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? एक एक पैसे की खींचतान मची हुई है और तुमने ये नई मुसीबत खड़ी कर दी। मैं निपट और निपट लोगे, नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे। और मैं कहती हूँ कि दुनिया को सुधारने का ठेका के लिए तुमने ले रखा है। मैंने तो साफ किया। समझ क्यों नहीं? 20 बरस हो गए शादी को। किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम आपको ऐसा मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। किससे करूं मीना? किससे करूं? कौन है इसको दुकान की तरफ चलाने वाले? प्रेसिडेंट? अब इनका नाम